ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल में, जहां हर अध्याय में छुपा है भगवान शिव का अद्भुत रहस्य, अपार करुणा और गहरा ज्ञान, जहां हर कथा में बसते हैं भोलेनाथ। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिव पुराण के अध्याय 33 से 37 तक की अमूल्य कथा, जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है। शिव पुराण के अध्याय 33 से 37 का दिव्य वर्णन, जिसमें शिवजी के रहस्यमयी अवतार, भक्तों की परीक्षा, मोह माया की सच्चाई और ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अध्याय में छुपा है कोई अनसुना चमत्कार। और एक निवेदन, अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शिव ज्ञान की ये यात्रा कभी न रुके। 33वां अध्याय, ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, जब भगवान शिवा को पार्वती जी की तपस्या की जानकारी मिली तो उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को उनके पास भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के तप की गंभीरता को देखा, उनकी परीक्षा ली और फिर भगवान शिवा के पास लौट आए। उन्होंने शिवाजी को आदर पूर्वक प्रणाम कर वहां का संपूर्ण समाचार सुनाया। सप्तर्षियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिवा स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। वे एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण कर पार्वती जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वह ब्राह्मण पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुआ, देवी ने उन्हें आदरपूर्वक आसन ग्रहण कराया, पूजन किया और अन्न जल देकर उनका अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात देवी पार्वती ने उनसे पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो एक साधारण तपस्वी हूं, जो सदा भिक्षा पर जीवन यापन करता है, मानव सेवा में लगा रहता है और मुक्त भाव से विचरण करता हूं। किंतु आप कौन हैं और इतनी अल्पायु में सब भोग विलास त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तब देवी पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन का समर्पण भगवान शिवा को किया है। वे ही मेरे आराध्य और मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। देवी के उत्तर को सुनकर वह ब्राह्मण, जो वास्तव में शिवा ही थे, व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, हे देवी, तुमने सारे सुंदर, ऐश्वर्यशाली और सौम्य देवताओं को त्याग कर उस विकट, जटाधारी, मृगचर्म धारण करने वाले, भस्म रमाए हुए, वैराग्य स्वरूप, अकेले विचरण करने वाले भगवान शिवा को क्यों चुना? वह सदा समाधिस्थ रहते हैं, न उन्हें रूप की चिंता है और न ही लोकाचार की। अपने आराध्य की इस प्रकार की निंदा सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे समक्ष मेरे ईश्वर की निंदा करके आपने मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है। मेरी तपस्या के समस्त पुण्य आपने नष्ट कर दिए हैं। किंतु आप ब्राह्मण हैं, अतः हम आपको दंड नहीं देंगे। इससे पहले कि आप कोई और अनर्थ करें, हम यहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ये कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों सहित उस स्थान से चलने लगीं। तभी भगवान शिवा ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर देवी को दर्शन दिए। वे वही दिव्य स्वरूप थे जिनकी पार्वती जी सदा आराधना करती थीं। उन्हें देखकर देवी भाव विभोर हो गईं और स्तुति करने लगीं। भगवान शिवा मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारी उत्तम तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ब्रह्मचारी रूप धारण किया था। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। मांगो, क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सब अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। देवी ने विनम्रतापूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने भगवान शिवा के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुखदायक है, दुखों का नाश करने वाली है और सुनने पढ़ने वाले को मन वांछित फल प्रदान करती है। अध्याय 34, सुनत नर्तक अवतार। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती ने जब कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब प्रभु ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान शिवा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वांछित वरदान प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गए।
पार्वती जी फिर अपने घर लौट आईं और अपनी तपस्या एवं प्राप्त वरदान की बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर उनके घर में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर उत्सव मनाया गया। गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को यथोचित दान दक्षिणा दी और फिर गंगा स्नान हेतु प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिवा ने नर्तक का एक अद्भुत रूप धारण किया। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग था और दाएं में डमरू। लाल वस्त्रधारी सुंदर मुद्रा में वे हिमालय के घर आ पहुंचे और आंगन में नृत्य करने लगे। उनका नृत्य अलौकिक था। उनके डमरू की ताल से आकाश भी गूंज उठा। नगर के लोग, स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बच्चे सभी उस लीला को देखने उमड़ पड़े। महारानी मैना भी इस मनोरम दृश्य से प्रभावित हुई। उन्होंने एक थाल में स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न भरकर उस नर्तक को भेंट दी और उसे देने के लिए अपने सेवकों को बुलाया। जब राजा हिमालय गंगा स्नान से लौटे तो उन्हें इस बात का पता चला। वे नर्तक को वहां से हटाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि शिवाजी ने एक क्षण के लिए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। अगला ही पल वे वहां से अदृश्य हो गए। तब गिरिराज हिमालय और मैना देवी को यह बोध हुआ कि वह नर्तक कोई साधारण पुरुष नहीं था, वे स्वयं महादेव थे। यह जानकर दोनों अत्यंत दुखी हुए कि उन्होंने अपने घर आए प्रभु का अनादर कर दिया। उन्होंने इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए घोर तपस्या और शिव आराधना आरंभ की। उनके प्रेम, श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर भगवान शिवा पुनः प्रकट हुए और देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हे सनत कुमार, यही था शिवाजी का नट नर्तक अवतार। इसका श्रवण, मनन या पाठ करने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है और पुण्य फल कई जन्मों तक साथ चलता है। 35वां अध्याय। शिवाजी का दूजा। अवतार नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शिवाजी के दूसरे अवतार की कथा सुनाता हूं। भगवान शिवा स्वयं नाटक रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट हुए। उस समय गिरिराज हिमालय ने अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिवा से करने से इनकार कर दिया था, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिवाजी की भक्ति में लीन होकर आराधना आरंभ कर दी। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वे संसार के बंधनों से ऊपर उठकर परम श्लोक को प्राप्त करने लगे। गिरिराज हिमालय तो सृष्टि का एक प्रमुख आधार हैं। यदि वे शिवलोक के वासी बनकर अपने स्थूल रूप को त्याग दें तो पृथ्वी की स्थिरता ही डगमगा जाएगी। यही सोचकर देवताओं को गहरी चिंता होने लगी। वे इस समस्या का समाधान खोजते हुए देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्र भाव से बृहस्पति जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवगुरु, कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे गिरिराज भगवान शिवा की भक्ति से विरक्त हो जाएं। कृपया जाकर उनके समक्ष भगवान शिवा की निंदा कीजिए। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे देवगण, मैं परम कल्याणकारी भगवान शिवा की निंदा नहीं कर सकता। यह कार्य मुझसे संभव नहीं है। आप यह कार्य किसी अन्य से कराइए। बृहस्पति जी के मना कर देने पर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे भी यही निवेदन किया कि वे हिमालय के घर जाकर शिवाजी की निंदा करें। ब्रह्मा जी ने भी यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्र, मैं भक्ति वत्सल कल्याणकारी भगवान शिवा की निंदा कभी नहीं कर सकता। निराश इंद्र ने उन्हें सारा प्रकरण विस्तार से सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिवा की आज्ञा से ही पूर्ण होता है। अतः यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। इंद्रदेव वहां से विदा होकर राजसभा में पहुंचे, जहां ब्राह्मण रूपी देवता पहले से ही उपस्थित थे। वे बोले, मैं परोपकार एवं सेवा हेतु भ्रमण करता हूं। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या पार्वती का विवाह शिवाजी से करना चाहते हैं, किंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिवाजी बंधु बांधवहीन, निर्गुण, कुरूप, श्मशानवासी, सर्पों को गले में धारण करने वाले तथा चिता भस्म को शरीर पर लपेटे रहने वाले योगी हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी सुंदरी कन्या देना अनुचित होगा। इन कटु शब्दों का हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा।
वे शंका से भर उठे और भगवान शिवा की भक्ति से विमुख होकर सोच में डूब गए कि अब क्या करना उचित होगा। इस प्रकार, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शिवाजी के साधु, सुधरे द्विज और तार रूपी अवतार की कथा सुनाई। 36वां अध्याय, शिवा का अश्वत्थामा अवतार। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें भगवान शिवा के एक और अद्भुत अवतार अश्वत्थामा का वर्णन करता हूं। बृहस्पति के पुत्र मणि भारद्वाज हुए, जिनसे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। वे महान विद्वान एवं पांडवों के गुरु बने। एक बार द्रोणाचार्य ने भगवान शिवा की घोर तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अंश से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो वीर, पराक्रमी, अजय और महान योद्धा हो। भगवान शिवा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे द्रोणाचार्य, तुम्हारे लिए मैं अपने तेज का एक अंश पृथ्वी पर भेजता हूं, जो तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यह कहकर शिवा अंतर्धान हो गए। प्रसन्न चित्त द्रोणाचार्य अपने घर लौटे और अपनी पत्नी कृपि को यह शुभ समाचार सुनाया। उनकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसमें विलक्षण तेज और वीरता दिखाई देने लगी। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया तो अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को रोकते हुए धर्म का स्मरण कराया। जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के समक्ष पहुंचे तब अश्वत्थामा ने क्षमा याचना की और श्री कृष्ण के निर्देश पर पश्चाताप किया। उन्होंने पांडवों को प्रणाम किया और उनके प्रति शांति का भाव प्रकट किया। इसके पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि छोड़ दी और हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार भगवान शिवा ने अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य के घर जन्म लिया और अपने भक्त को पुत्र रूप में प्रसन्न किया। यह अवतार कर्म, युद्ध और पश्चाताप की महिमा को दर्शाता है। अध्याय 37। पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें भगवान शिवा की भक्ति का वह दिव्य प्रसंग सुनाता हूं जब व्यास मुनि ने पांडवों को शिव पूजन की शिक्षा दी। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हम सब स्नान करने जा रहे हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजना का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर वे सभी नदी की ओर चले गए। युधिष्ठिर और अन्य पांडव उस समय बहुत चिंतित हो उठे क्योंकि उनके पास भोजन की कोई सामग्री शेष नहीं थी। तब देवी द्रौपदी ने हृदय से श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने द्रौपदी से भोजन पात्र मंगवाया और उसमें लगे एक अन्न कण को देखा। जैसे ही उन्होंने वह अन्न कण ग्रहण किया, वैसे ही दुर्वासा अर्षि सहित सभी शिष्य तृप्त हो गए और लौटकर बिना कुछ कहे वापस चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए संकट को हर लिया। इसके पश्चात एक दिन व्यास मुनि एयूएम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। उनके तेज से वह स्थान आलोकित हो उठा। व्यास मुनि को आता देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और उन्हें उचित आसन पर बिठाकर श्रद्धापूर्वक पूजन किया। तब व्यास मुनि बोले, हे पांडवों, तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले और धर्म का पालन करने वाले हो। धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल से छीन लिया। परंतु स्मरण रखो, जो बीज बोया जाता है अंकुर उसी का निकलता है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का कल्याण निश्चित होता है। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महामुने, कृपा करके हमें बताइए कि इस समय हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर व्यास मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, श्री कृष्ण ने सत्य कहा है। भगवान शिव अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले और उन्हें संकटों से उबारने वाले हैं। फिर व्यास मुनि ने पांडवों को भगवान शिव की पूजा पद्धति बताई। किस प्रकार रुद्राभिषेक किया जाए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप किस भावना से हो और कैसे
निष्काम भाव से पूजा करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। अंत में उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदा धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, इससे तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध होंगे। यह कहकर व्यास मुनि अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिव भक्ति का संकल्प लिया। आपने अभी सुना शिव पुराण के अध्याय 33 से 37 तक की महिमा। हर शब्द में बसी है एक नई सीख, हर कथा में छिपा है आत्मा को मुक्त करने वाला गूढ़ संदेश। यदि यह ज्ञान आपको छू गया हो, कुछ नया सिखा गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव और बताएं आपको सबसे प्रिय प्रसंग कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएं। अगले अध्याय में फिर होगी मुलाकात। तब तक शिव की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ।